वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नंबर वन स्टॉक जिसका मार्केट कैप 9,937 करोड़ दिखाई दे रहा है और करंट प्राइस की बात करते हैं तो 935 रुपये और शेयर का हाई आपको 1600 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा और लो की बात करेंगे तो 901 रुपये। स्टॉक पी 33.8 आपको दिखाई दे रहा है और बुक वैल्यू 146 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.65% का दिखाई दे रहा है जो कि ठीक है। आर ओ सी 29.3% है, ठीक है। आर ओ ई 21.9% और फेस वैल्यू आपको 1 रुपये की देखने को मिल जाएगी। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, यानी कि दोस्तों जो स्टॉक है वो डेप्थ फ्री है, कर्ज मुक्त है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ ई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर आर ओ ई 25.1%। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पिछले 3 साल का आर ओ ई निकालते हैं स्टॉक का तो वो 25 यानी कि 25% के आसपास रहा है जो कि अच्छा माना जाता है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20%। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि कंपनी जो है अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, लगभग 20% के आसपास, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो बुरी बातें हैं यानी कि कॉन्स वो चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर -24%। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो हमें लास्ट क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी 24%। यानी कि दोस्तों बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रमोटर ने अपने ही कंपनी के शेयर को सेल किया है। तो ठीक है, देखते हैं कि अभी कितना होल्ड करते हैं। पिछले 3 साल की सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लेते हैं। सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2023 में 936 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होते हुए दिखाई दिया था और मार्च 2024 में 789 करोड़। मार्च 2025 की बात करते हैं तो 922 करोड़ और 2026 में एक मतलब अंदाजा है कि 900 करोड़ 900 करोड़ के आसपास का सेल्स होने का अनुमान है, जो कि दोस्तों हमें अच्छा ही दिखाई देता है। सेल्स मेंटेन है, मतलब कंपनी ने अपने सेल्स को मेंटेन करके रखा हुआ है, ना ज़्यादा बढ़त दिखाई दे रही है ना ज़्यादा गिरावट। तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2023 की बात करते हैं तो 304 करोड़ के आसपास 248 करोड़ और 2025 में 292 करोड़ और इसी के आसपास 2026 में भी नेट प्रॉफिट जनरेट होने का अनुमान है। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा सेल्स और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो मेंटेन है और अगर इससे ज़्यादा बढ़त होती है नेट प्रॉफिट में तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि हमने देखा था कि जो स्टॉक है वो डेप्थ फ्री है यानी कि कर्ज मुक्त है, तो साफ साफ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो कंपनी के पास में रिजर्व्स है वो यहाँ पे 1545 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे बड़ा अमाउंट है। और वहीं बोरिंग्स यानी कर्ज की बात करते हैं तो 1 करोड़ है। तो यानी कि दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि जो स्टॉक है कंपनी है वो कर्ज मुक्त है, 1 करोड़ कभी भी पे कर सकती है। और यहाँ पे टोटल जो असेट्स है वो बात करते हैं तो वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेटेस्ट में 1713 करोड़ के असेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर 2025 में लगभग 24% के जो शेयर्स है वो प्रमोटर के तरफ से सेल होते हुए दिखाई दिए हैं। तो पहले जून 2025 में यहाँ पे 74.96% की प्रमोटर होल्डिंग थी, ठीक है, जो कि अभी घटकर 15.96% हो गया, यानी कि 50% के आसपास अभी भी यहाँ पे प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, तो जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और FIIS की बात करते हैं तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में देखो देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए बढ़ती हुई आपको दिखाई दी है, ठीक है। इस क्वार्टर में FIIS के तरफ से शेयर्स बाई किए गए हैं और उल्टा यहाँ पे प्रमोटर ने सेल किया है, मतलब प्रमोटर ने सेल किया है और FIIS ने खरीदा है। और DIS की भी जो प्रमोटर होल्डिंग है मतलब होल्डिंग वो बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, 6% से डायरेक्ट यहाँ पे 18% होती हुई दिखाई दे रही है और FIS में 6% से डायरेक्ट 11%। FIS और DIS ने खरीदा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टडी की है तो
सब कुछ समझ में आता है, मैं यहाँ पे क्लियरली कुछ आपको बोल नहीं सकता हूँ। अगर आप टोटल क्लियरली इन्फॉर्मेशन चाहते हो डीप में, तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और हम फेस टू फेस जो आपको प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी, जो डिटेल एनालिसिस किया, हमने स्टडी किया, तो हमें सभी कुछ करेक्ट लगा, ओके ओके लगा, ठीक है। पर अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कंपनी का बिजनेस है, वो तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि केमिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट 2003, मतलब 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जूनी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और स्टॉक का नाम आप देख सकते हो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस पर चाहो तो आप डिटेल और भी स्टडी कर सकते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चर ग्लोबली, मतलब कि दोस्तों एक केमिकल सेक्टर में लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो समझ सकते हो आप। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो एफएमसीजी केमिकल्स हो गया, जो फार्मा में यूज़ होने वाले केमिकल्स है ना, बहुत से प्रकार के जो केमिकल्स है अलग अलग यहाँ पे बनाने का काम किया जाता है। और नंबर 2 है जिसका मार्केट कैप 11,270 करोड़ के आसपास है। करंट जो प्राइस है 850 रुपये दिखाई देगा, और हाई की बात करते हैं तो 938 रुपये। स्टॉक का पी 55.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 55.5, ओके। चलो, बुक वैल्यू यहाँ पे 176 दिखाई दे रही है, 176, 176 रुपये। और डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया जाता है इन्वेस्टरों को। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डिविडेंड नहीं मिलता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ROC यहाँ पे 10% के आसपास है और ROE 7.80। और इस स्टॉक की भी बात करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, और तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वार्टर टू क्वार्टर, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे कॉन्स भी दिखाई देगा, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो अपने बुक वैल्यू से लगभग 4.5 गुना यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है स्टॉक, ठीक है। तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इतना हो जाता है, कोई यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा। और यहाँ पे कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.44% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो स्टॉक का सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा पिछले 3 सालों का चेक करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स पर नज़र डालिए। मार्च 2023 में 651 करोड़ के आसपास, और 2024 में 998 करोड़, और 2025 में 839 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। और जो आपको 2026 में अंदाज़ा है कि 990 करोड़ के आसपास का सेल्स होने का अनुमान है, तो जो कि अच्छा ही है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ की चेक कर लेते हैं, तो 130 करोड़, 82 करोड़, 158 करोड़, और अभी है 195 करोड़ के आसपास का आने का अनुमान, ठीक है, मार्च 2026 में। तो देखो क्लियरली यहाँ पे आप समझ सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा होता हुआ आपको दिखाई देगा, पर ओवरऑल जो है हमें बढ़त ही देखने को मिल रही है। तो यही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे करके जो ग्राफ है नेट प्रॉफिट का वो ऊपर जा रहा है, और इसी को ही फॉलो करेगा जो शेयर प्राइस है। तो शेयर प्राइस भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको दिखाई ही देगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई, ओके। और स्टॉक के पास रिजर्व 2196 करोड़ के आसपास है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। और कर्ज की बात करते हैं तो 215 करोड़ का कर्ज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट है। अगर रिजर्व ज़्यादा है तो कर्ज कभी भी दिया जा सकता है। और वहीं यहाँ पे टोटल असेट्स की बात करते हैं तो 2850 करोड़ के आसपास के यहाँ पे अभी करंटली असेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ठीक है। तो प्रमोटर्स यहाँ पे दोस्तों 74.99% के दिखाई दे रहे हैं, लगभग 75% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। और इसमें भी आपको एफआईएस और डीआईएस देखने को मिल जाएंगे। एफआईएस के पास में लगभग 5% शेयर्स है, और डीआईएस के पास में 13% के आसपास, जो कि ठीक है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो 7.5% के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेयर पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टॉक के नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है, और इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 के आसपास यहाँ पे इनकॉर्पोरेट डेट आपको देखने को मिल जाएगी। और मैन्युफैक्चर केमिकल्स देख सकते हो, बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जो नाम आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो।
सिर्फ इतना समझिए कि केमिकल बनाने वाली कंपनी है, बाकी आपको डिटेल में जाना नहीं है। डिटेल जो चेक करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट 3 नंबर का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप आपको 1583 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है और करंट प्राइस 404 रुपये, और शेयर का जो हाई है वो 558 रुपये के आसपास है और लो 280। स्टॉक का पी 24 रुपये आसपास आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बुक वैल्यू 119 रुपये के आसपास है और डिविडेंड यहाँ पे 0.24% आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक है। मतलब कि जो स्टॉक है उसके तरफ से आपको डिविडेंड अनाउंस होते हुए देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। और ROC 20% के आसपास है और ROE 14% के आसपास देखने को मिल जाएंगे, जो कि ठीक ठाक है। और कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, यानी कि दोस्तों जो कंपनी है अपना कर्ज कम करने की कोशिश कर रही है, और आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। तो आपने दोस्तों एक बात फोकस की करना चाहिए था। मैंने आपको 3 स्टॉक बताए और तीनों कर्ज मुक्त है, डेप्थ फ्री स्टॉक है। मैं ऐसे ही आपके सामने आलतू फालतू स्टॉक लेकर नहीं आता हूँ। मैं आपको एक क्वालिटी स्टॉक बताता हूँ जिस पर आप स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। पिछले 3 साल का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लेते हैं। तो मार्च 2023 में 782 करोड़, फिर बढ़ा घटा 666 करोड़, फिर बढ़ा 847 करोड़ और फिर बढ़ा 872 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेल्स हो रहा है, लेकिन घटा नहीं है, ना ज़्यादा बढ़ा है, मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हो आप। 2023 में 57 करोड़ था और 2024 में 32, 2025 में 67 यानी कि 67 करोड़, और इसी के आसपास आने का 2026 में भी अनुमान है। तो यहाँ पे देखिए नजर आता है कि नेट प्रॉफिट भी मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। रिजर्व चेक करते हैं तो 426 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे कर्ज यानी कि जो बोरिंग्स है वो 0% है। देखो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि कम करने की कोशिश कर रहे थे लगातार, और यहाँ पे अभी बिल्कुल ही खत्म कर दिया है कर्ज को, ठीक है। पहले 94 करोड़ था, फिर 70 करोड़, 14 करोड़, अभी 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी जो स्टॉक है वो डेप्थ फ्री है, कर्ज मुक्त हो चुका है। और असेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल असेट्स आपको 498 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पे असेट्स भी अच्छे खासे आपको बढ़ते हुए दिखाई ही दे रहे हैं, ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करते हैं तो लगभग 71% के जो शेयर्स है वो प्रमोटर के पास में है, और इसमें भी आपको FIS और DIS की होल्डिंग देखने को मिल जाएंगी। लगभग 4.5% के आसपास FIS है और DIS के पास में 3% के आसपास शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, और पब्लिक के पास 21% के आसपास। तो ठीक है, आपने इस बात पर भी नोटिस किया होगा कि जो 3 स्टॉक मैंने आपको बताए, तीनों में ही FIS और DIS की अच्छी खासी होल्डिंग्स है, और प्रमोटर के पास में भी आपको अच्छे शेयर्स मतलब अच्छे मात्रा में देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा माना जाता है। और स्टॉक के नाम की बात करते हैं तो JG केमिकल्स लिमिटेड, ओके, इनकॉर्पोरेट इन 2001, 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जिंक ऑक्साइड में मतलब जिंक ऑक्साइड नाम का जो केमिकल है उसमें एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिटेल जो एनालिसिस है उसके हिसाब से बात करते हैं। बाकी जो भी डिसीजन है वो आपका ही रहेगा। ये जो वीडियो है या इन्फॉर्मेशन है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज करिए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपने इन पर डिटेल स्टडी की नहीं की, क्या आपका नज़रिया है वो मुझे ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।